जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यही सवाल आपको बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में आपको बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देर के। पहला सवाल लेते हैं। सभी सवाल इंटरनेट और उसके प्रयोग से संबंधित है। चलिए सवाल लेते हैं। कहता है कि ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं। ईमेल जो होता है खाते में एक स्टोरेज और एरिया होता है, यानी जमा करने का जगह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं इसको। तो एक का आंसर हो जाएगा आपको ईमेल बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों कहता है, सवाल है पासवर्ड से प्रयोगता क्या प्रयोग करता है, क्या फ़ायदा होता है पासवर्ड लगाने से। तो 2 का जो आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ पर ही। और इसका जो फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, आप अपने फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं, आपका फाइल कोई नहीं देख सकता, इसलिए पासवर्ड लगाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा दोस्तों, ये बहुत बार सवाल आपको पूछा गया, आपको एकदम इसको हमेशा याद रखना है, या तो आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए कहता है डब्ल्यू के आविष्कारक यानी प्रवर्तक कौन है। डब्ल्यू के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, आपको हमेशा याद रखना है और ये सभी परीक्षा में आपको पूछा जाता है। चलिए चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं और आपको अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका 40 में से कितना सही हुआ है। चलिए सवाल है, स्पैम किस विषय में प्रयोग किया जाता है। स्पैम जो है ये किस विषय में प्रयोग किया जाता है। तो 4 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर सवाल है, नेटवर्कों द्वारा दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक कहता है नहीं है। सवालों को ध्यान से देखना है। नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान जो करते हैं, भेजना जो करते हैं, भेजते हैं फाइल को, तो कहता है कि इसके लिए आवश्यक क्या नहीं है नेटवर्कों पर। तो 5 का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, टेलीफोन लाइन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलिए छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल का रहा, वेबसाइट एक समूह है, किसका समूह है। तो आपको याद रखना है 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, HTML डॉक्यूमेंट्स का। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका होता है फुल फॉर्म कभी पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखते जाना है। चलिए 7वां सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। जितना भी आपको इम्पोर्टेंट बोलते हैं आपको उसको प्रश्नों को ध्यान से याद रखना है। क्योंकि दोस्तों यही सारे प्रश्न जो हैं आपको परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। चलिए सूचना राजपथ से क्या मतलब हुआ, तात्पर्य क्या हुआ। सूचना राजपथ का अर्थ मतलब क्या हुआ। 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट जो हम लोग बोलते हैं बार बार इंटरनेट, तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ये भी परीक्षा में भी आई है। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। आपको सभी सवालों को ध्यान से देखता है, बार बार कहते हैं वेबसाइट में प्रयोग एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं। 9 नंबर सवाल है, इसको भी बार बार पूछा जाता है। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, URL जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल पर उसको। चलिए 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, डब्ल्यू में
खाली स्थान है, प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है www में? तो 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी दूसरा हो जाएगा दोस्तों, HTTP का प्रयोग किया जाता है। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य क्या है? इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 11 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 कवर करते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे, 40 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए कहता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेब पेज के किसी शब्द पर क्लिक करने के लिए दूसरे वेब पेज पर खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब वेब पेज को किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे वेब पेज के खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध हुई थी? भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो ये सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसके द्वारा ये उपलब्ध थी? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, BSNL के द्वारा सर्वप्रथम ये जो सेवाएं इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा इंटरनेट जो चलाया जाता है? तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, BSNL के द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 15 का जो आपको ध्यान रखना है आंसर नंबर 2 हो जाएगा, सिंबल टेक्स्ट को हाइपर लिंक कहते हैं। सिंबल टेक्स्ट को क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है दोस्तों। HTML का पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, पहले ही बता दिए थे। चलिए अगला देखते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। 17 नंबर सवाल, वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को कंप्यूटर में क्या कहते हैं? वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को, जब हम कोई वेबसाइट का नाम डालते हैं और वो हमारा फर्स्ट पेज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो 17 का आपका जो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों, उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है वेब पेज का कोड का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, किस कोड का प्रयोग करते हैं वेब पेज के लिए? कौन सा कोड का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है? तो 18 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल, कहता है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर 19 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो मोडेम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है 20वां सवाल, ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? हम लोग जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमारे देश में भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2, 15 अगस्त 1995 के शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपको 21 का आंसर रखना है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका देश से शुरू हुई थी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? सवाल है इंटरनेट का
जनक किसे कहा जाता है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 1 नंबर याद रखना है। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। कहता है TCP का पूरा नाम क्या है? TCP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहता है IP का पूरा नाम क्या होता है? IP का पूरा नाम क्या होता है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का फुल फॉर्म। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, 25 नंबर सवाल है। इंटरनेट की शुरुआती नाम क्या था? इंटरनेट का जो शुरू में नाम क्या रखा गया था? तो 25 का जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोलते हैं, ARPANET कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। इंटरनेट का शुरुआती नाम ARPANET के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है 26 नंबर सवाल। कहता है ऐसे स्थान जहाँ पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता न होने पर उन्हें हस्तांतरित किया जाता है, तो किसमें हस्तांतरित एक जगह से दूसरे किया जाता है? तो 26 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों, रिसाइकल बिन। कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो हमारा कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। और रिसाइकल बिन से डिलीट करने के बाद हमेशा के लिए समझिए कि सिस्टम जो आपका स्टोरेज से पूरा डिलीट हो जाता है, उसको कभी कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिसाइकल बिन से कवर कर सकते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल ले लेते हैं। 27 नंबर सवाल दोस्तों देख लेते हैं कि आपका क्या है। चलिए 27 नंबर सवाल यहाँ पर है, अपने पेज को www पर डालने के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है? तो यहाँ पर जो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा दोस्तों। कहता है वेब सर्वर होना चाहिए, तभी आप इसका www का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर सवाल है। कहता है IO.SYS का मतलब क्या? वहाँ यहाँ पर दोस्तों तो 28 का जो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, टेलीफोन बिल भुगतान कहता है किसकी मदद से किया जा सकता है? टेलीफोन बिल का भुगतान किसके मदद से किया जाता है? तो 29 का जो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी के द्वारा से, क्रेडिट कार्ड द्वारा, ATM जिसको बोलते हैं, कैश कार्ड द्वारा या स्मार्ट कार्ड द्वारा, सभी के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर सवाल, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहता है PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 30 का जो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों, पब्लिक स्विचेड टेलीफोन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म से संबंधित आपको 2 प्रश्न सभी परीक्षा में लगभग देखने को मिलता है। ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? इसको याद रखना है। तो 31 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। कहता है इंटरनेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा माध्यम अनिवार्य नहीं? इंटरनेट के लिए कौन सा माध्यम है जो अनिवार्य नहीं है? तो 32 का जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हब हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है 33 नंबर सवाल यहाँ पर, किस IP एड्रेस को कितने भाग होते हैं? कहता है कि IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो 33 का जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 3 एड्रेस होते हैं। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को
खोल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो 34 का जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग वेबसाइटों को खोल सकते हैं। चलिए 35 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। सवाल कहता है दोस्तों, किस नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं। कौन सा नेटवर्क माध्यम है जो हम लोग एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। 35 का आपको जो आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ईमेल कहते हैं। ईमेल के द्वारा हम लोग अब संदेश भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 36 नंबर सवाल कहता है, किस नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को कहा जाता है। कहता है किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन जब आप लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो 36 का जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर आंसर नंबर 2 हो जाएगा, चैटिंग कहा जाता है। जैसे किसी को ऑनलाइन मैसेज भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैटिंग बोलते हैं। चलिए 37 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल है, कहता है ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है। ईमेल जो हम लोग भेजते हैं किसी के ईमेल खाते को, तो उसको वो मैसेज जो किसके माध्यम से जाता है। तो 37 का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 2, ईमेल सर्वर के द्वारा भेज सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। 38 नंबर सवाल है, कहता है www के अतिरिक्त प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है जब हम लोग www के प्रयोग करते हैं। तो 38 का जो आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, FFT का यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था 38 महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।